पर केंद्रीय 2500 केंद्रीय बल की कंपनियां और 2.5 लाख केंद्रीय बल और चुनाव आयोग के होने के बावजूद भी, और हाँ अमित शाह जी, ये सारे लोग के होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी भी तू तू मैं हो रहा है। अभी अगर 2021 की बात करें, ये लोग जो पोस्ट पोल वायलेंस को उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, चलिए अगर लोग उनको मानते भी है ना, तो चलिए मान लेते हैं कि वो बात सत्य थी। तो अभी ये सारी चीजें अगर रिपीट हो रही है तो पश्चिम बंगाल में किस चीज का बदलाव है? अगर प्रधानमंत्री ये कह के गए थे ना कि भाई बदला नहीं, बदलाव आएगा, लेकिन ये तो जो नजारे दिख रहे हैं ना 5 तारीख के बाद से, 5 तारीख से ऑनवर्ड से, अभी ये तो यही समझ में आ रहा है कि ये बदले की राजनीति हो रही है। दूसरा, दंगे इसलिए भी करवाए जा रहे हैं ताकि टीएमसी की जो आवाज है, जो कार्यकर्ता बचे भी है ना, उनकी आवाज को दबा दिया जाए, डरा दिया जाए कि भाई देखो, घरों से निकलोगे, टीएमसी का झंडा फिर से पकड़ोगे तो तुम्हारा यही दुर्गति कर दिया जाएगा। तो ये धमकाने के लिए किया जा रहा है, टीएमसी के जितने कार्यकर्ता है उनके मनोबल को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये बिल्कुल देखिए क्रोनोलॉजी और गणित बिल्कुल समझनी, जो ये सारी चीजें हो रही है, ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं हो रहा है। सत्ता में जिसको आना था, अब वो कैसे आना था मैं उसके ऊपर नहीं जा रही हूँ। नहीं, कैसे क्या आना था, आ चुके हैं। नहीं, सोफिया खान वैसे ही आना था जैसे पिछली 3 बार से आप लोग आ रहे थे सत्ता में। 1 मिनट सोफिया जी 2 मिनट बोला मैडम आपने, वैसे ही आना था जैसे आप लोग पिछली 3 बार से आ रहे थे, चौथी बार बदल गया। वैसे ही आना था जैसे लेफ्ट से पहले आ रहा था 30-35 साल तक, उसके बाद आप लोग आ गए। तो ऐसा ही बदलाव होता है मैडम, जनता को जिसको मन करेगा सिंहासन पर बिठा देगी। नवीन जिंदल बोलिए, नवीन जिंदल रिप्लाई कर रहे हैं, फिर मैं सतीश जी आ रहा हूँ। 1 मिनट मैडम प्लीज। मैं परिवारवादी पांडे जी, मैं राकेश जी बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अभी कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि भाई ये इनकी 3 बार 4 बार इनके पीए की हत्या हो गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रॉबर्ट वड्रा के परिवार में उसके यानी कि प्रियंका गांधी वड्रा के सास की, ससुर की, देवर की, सबकी हत्याएं हो गई, सबकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये क्या था? वो किसने कराई? क्या है? आज सवाल उठाएंगे उसके बारे में हम? नहीं, आप कैसी बातें करते हैं? नहीं, किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं आप। मैंने उनकी बात को भी खारिज किया। भाई डिबेट डिरेल मत करिए, ये विषय नहीं है। नहीं नवीन जिंदल प्लीज, मैंने अजय वर्मा की भी बात को खारिज किया, आपकी भी बात को उधर नहीं डिबेट लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो लगातार और फिर भी लगातार बोलते रहे कि सही हो गए, सही हो गए। और दूसरी बात, सोफिया जी बोल रही है कि कैसे सरकार सत्ता में आई, देश वहां पश्चिम बंगाल की जनता ने भेजा है भाई। और उड़ीसा जैसे 15 साल में आपने गुंडागर्दी, रोहिंग्या मुसलमान और जो है घुसपैठियों की बदौलत सरकार लेकर आई है, और ये पश्चिम बंगाल की जनता लेकर के आई है। सरकार को शपथ लेने दीजिए। ममता बनर्जी इस्तीफा देती नहीं है, हारने के बाद खुद हार गई, पार्टी हार गई, मुख्यमंत्री हार गई, उसके बाद इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। तो क्या संवैधानिक पोस्ट पे ऐसी बैठी रहेगी? आज वो सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहां पे पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने दीजिए। एक मवाली, गुंडा, हत्यारा कोई बचेगा नहीं। उसका हाल यूपी से भी ज्यादा बुरा होगा। वहां पे भी गाड़ी पलटी जाती थी, वहां पे भी इनकाउंटर होते थे, यहाँ पर भी होंगे। कोई नहीं बचा सकता गुंडों को, सब जानते हैं। आप कब तक पुष्पित पल्लवित करती रहोगी गुंडों को, बदमाशों को? कब तक करती रहेंगी? पश्चिम बंगाल के लोग शांति चाहते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग आतंक का नाश चाहते हैं, और ये काम कोई और नहीं करता। चलिए एक मिनट सुनिए, अरे एक फैक्ट देकर आगे बढ़ता हूँ। एक मिनट नवीन जी हो गया सर, हो गया। एक फैक्ट देकर आगे बढ़ता हूँ, और किसी को लगे कि ये गलत है तो वो क्रॉस कर देगा। सतीश सर आप सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, आप बता देंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। शुभेंदु अधिकारी, अजय वर्मा आपके लिए 2020 में बीजेपी में आए टीएमसी से, अगर मैं ठीक हूं। आप जो 2 पहले की घटनाएं बता रहे हैं, उसमें एक घटना 2018 में हुई थी और एक घटना 2013 में हुई थी, और ये तब हुई थी जब वो टीएमसी में थे। तो सर पहले जाकर अपना रिसर्च दुरुस्त करके बताइएगा कि टीएमसी में रहते हुए फिर उनके स्टाफ के, अरे क्यों नहीं आपने जब पहले की 2 घटनाएं आपने कनेक्ट की, तो भाई ये भी तो देखिए वो 2 घटना कब हुई। पूरे देश को ये नहीं देखने जाएंगे कब हुई घटना। तो सर थोड़ा सा तैयारी करके आया करिए अजय वर्मा, थोड़ा सा तैयारी करके आया करिए। अगर शुभेंदु अधिकारी के स्टाफ की हत्या हुई है आज या कभी भी, तो ये मानिए कि शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर रहे हैं, वो उनका कद बढ़ता रहा और वो टारगेट पर रहे। कब किसने किया ये जांच होने दीजिए, एजेंसियां बताएंगी। लेकिन सतीश सर हो गया सर, एक मैंने फैक्ट आपको रख दिया, वो फैक्ट जाकर आप दुरुस्त करिएगा कि आपने जो कोट किया वो ठीक किया या गलत किया। जलेबी मत बनाया करिए मेरे सामने। तो रुक जाइए, रुकिए प्लीज रुकिए। सतीश सर मैं फिर अपने पहले सवाल पर लौट के आता हूं,
और सवाल यह जो मैंने साइलस जी से पूछा था कि क्या आज का दिन ये नैरेटिव चुनने के लिए कि दीदी आप हारी नहीं है, आप तो बहुत अच्छा लड़े, ये तो हरा दिया गया, क्या ये ठीक है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, क्या ये 27 के लिए बिसात कोलकाता से बिछाई जा रही है? और तीसरी बात है कि क्या ये उकसाऊ पॉलिटिक्स का नतीजा है इस तरीके का मर्डर? देखिए, मेरा एक ही बात कहना है कि चुनाव निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। जो जीते, जो मतलब हारे को हारने में शालीनता होनी चाहिए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि क्या टीएमसी जो 3 बार जीत गई और बीजेपी ये चौथी बार आ गई, तो वह बीजेपी अगर टीएमसी ने उसी तरह से जीता था, तो आप ही कह रहे हैं कि क्या बीजेपी ने भी उसी तरह से जीता है जो इस बार जीता? किस तरह से सर? मैं तो नहीं मानता हूं। बोला ना कि 3 बार टीएमसी, 3 बार टीएमसी को जनता ने मैंडेट दिया, इस बार बीजेपी को मैंडेट दे दिया। बोल रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है, मैंडेट दिया। लेकिन ये नहीं, एक चीज है अंतर। पहली बार में मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात कि भाई पिछले 3 चुनावों में टीएमसी जब जीती, बदमाशी से जीती, बेईमानी से जीती, सब करके जीती, लेकिन 27 लाख वोट नहीं कटे थे। ये पहली बार हुआ है। ठीक। सर एक और आंकड़ा है, आप ज्यादा हो सकता है कि आपने देखा भी होगा कि एक रिपोर्ट आई, अब वो सही गलत क्या है, कि अगर ये 27 लाख नहीं भी कटे होते, वो आया जिन 50 सीटों की बातचीत हो रही है, शायद आपका इशारा उधर है, तो वो 50 अगर या तो टोटल उधर जाता नहीं, अगर मान लीजिए चला भी जाता तो भी नतीजों में बहुत परिवर्तन नहीं आ गया होता, तो भी बीजेपी के पास मैंडेट रहता था और पूरे बहुमत के साथ ही वो सरकार बना रही होती। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ये यूपी वाले से जोड़कर। सतीश जी, मैं जवाब दूं भाई? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि 27 लाख के बगैर भी जीत जाते, तो जीत जाते हो ऐसे ही। हाँ ठीक बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर वो नाम गलत कटे हैं और कल को कोर्ट उस पर फैसला देता है उनके हक में, तो ये बीजेपी को जवाब देना होगा सतीश जी कि उनके हक मारी कैसे हुई। ये मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल वाला जवाब नहीं आया। चलिए साइलस जी आप ही दे लीजिए। देखिए अभी 27,15,000 वोटों की 27 लाख वाले पर मत आइए सर, मैं अभी 27 की बात कर लीजिए, अभी 27 की बात कर लीजिए, 27 लाख की बात बाद में करेंगे जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा। सर मैं आपसे आगे खड़ा होकर सवाल करूंगा, ये निश्चित रहिए। बस पांडे जी, लेकिन अभी 27 की बात करिए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 250 सीट जीत जाती, मैं तो ये कह रहा हूं। हो सकता है 207 की जगह भारतीय जनता पार्टी को 250 सीट मिल जाती, लेकिन बात और सवाल ये है पांडे जी कि वो 27,15,000 लोग हैं, वो भारत के नागरिक थे, उनको महरूम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं कोर्ट में है ना मामला सर। अगर जिस दिन कोर्ट ने 27 लाख लोगों के उनके अधिकार की गलत नाम हटाता, आपसे आगे खड़ा होकर मैं सवाल करूंगा। और वो लेकिन ये बात तब, लेकिन आप 27 पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? साल 27 अगले साल के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? 27 में समाजवादी ये नैरेटिव आप बंगाल में गए थे सेट करने के लिए। 27 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना, अरे फिर वही बात है, नवीन जिंदल कोलकाता जगह चुनी गई 27 का नैरेटिव सेट करने के लिए, और इस पर कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है। कैसा नैरेटिव? कौन सा नैरेटिव? जाकर देखिए, आपको नई नैरेटिव लग रहा है तो नवीन जिंदल बोलिए। कुंदरकी की जाकर बात कर रहे हैं, क्या जरूरत है पश्चिम बंगाल में कुंदरकी की बात करने की? तो कुंदरकी में क्या हुआ? ठीक है, तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना भाई। नवीन जिंदल बोलिए भाई, कर क्या रहे हैं ये लोग? भाई मेरा राकेश भाई, मेरा ये कहना है कि 25-27 का नैरेटिव सेट करने के लिए आपको स्थान पे पॉजिटिव बातें करनी पड़ेंगी। अगर एसआईआर था तो एसआईआर में सभी दक्षिण के अंदर तो दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है वो एसआईआर तो वहां पे सरकार भी पलटी गई है, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी मदद की थी कि एसआईआर के अंदर हम करेंगे। ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। मैं नैरेटिव सेट करने को भी गलत नहीं मान रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टियां नैरेटिव सेट करेंगी, लेकिन कब किया, कहां किया, कैसे किया, ये सब भी देखना होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।